हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर लीगल वर्ल्ड। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लैट पीजी 2023 का सिलेबस एंड इम्पोर्टेंट जजमेंट्स जो क्लैट के एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। चलिए सिलेबस से स्टार्ट करते हैं। क्लैट का सिलेबस आप क्लैट की वेबसाइट पर देख सकते हैं, कंसोर्टियम की वेबसाइट पर देख सकते हैं। आपको डिटेल में आप उन्होंने बता रखा है कि कौन कौन से सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट हैं, जो मैंडेटरी सब्जेक्ट्स हैं। जैसे देख सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, जूरिस्प्रूडेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, लॉ ऑफ टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट, फैमिली लॉ, क्रिमिनल लॉ। ये देख सकते हैं जो आपने लॉ स्कूल में पढ़ा है वही सब्जेक्ट्स हैं। ऐसे कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो थोड़ा बहुत मुझे पता चला है कि टैक्स लॉज कुछ कॉलेजेस में ऑप्शनल होते हैं, तो काफ़ी स्टूडेंट टैक्स लॉज नहीं ले पाते हैं, नहीं लेते हैं। तो ये है, बट इतना कोई टेंशन की बात नहीं है। जहाँ आपने नहीं पढ़ा है, बेसिक्स आता है, मुझे हो जाएगा। एंड इसके बाद आते हैं, इस बार भी आपका क्लैट में ऑब्जेक्टिव पोर्शन ही है, सब्जेक्टिव नहीं है। तो ये काफ़ी रिलीफ है स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि आपका ओनली ओनली 4 मंथ आपका है आज टुडे। उसके लिए टाइम चाहिए सब्जेक्टिव प्रिपेयर करने के लिए भी। चलिए फिर, ये आपका सेम पैटर्न है, पैसेज होता है। आपके 5 to 6 क्वेश्चन जितने भी होते हैं वो पेपर के दिन ही पता चलेगा आपको कितने क्वेश्चन आ रहे हैं एक पैसेज से। बट वही सेम होगा कि आपके चाहे वो लैंडमार्क जजमेंट का फैक्ट दे रखा हो पैसेज में, या कोई आर्टिकल का दे रखा हो जो लीगल होगा पूरा, एंड मोस्टली वो एंड रीसेंट लीगल अपडेट से रिलेटेड करेगा, नहीं तो वो थोड़ा बहुत जूरिस्प्रूडेंस से होगा। देन नॉर्मल होगा आपका। देन देख सकते हैं क्या क्या पूछ सकता है। जैसे आपके इन्होंने बता रखा है कि क्लैट पीजी का कैसे प्रिपेयर करें। फर्स्ट मेरी एडवाइस है, स्टार्ट विद द वेयर एक्ट एंड टेक फर्स्ट सब्जेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन, देन आईपीसी, देन लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये 3 सब्जेक्ट से स्टार्ट करिए, 3 सब्जेक्ट के वेयर एक्ट से स्टार्ट करिए। साथ साथ में आप जूरिस्प्रूडेंस का के लिए कोई भी बुक ले सकते हैं, नहीं तो I will share the list of the books in I think in Telegram group mostly. ओके। एंड देन आपकी जो फोकस रहेगा जजमेंट्स के लिए, आपको जजमेंट्स का भी मैं बता देता हूँ कि हाउ टू रीड द जजमेंट्स एंड हाउ टू प्रिपेयर द नोट्स फ्रॉम द जजमेंट्स। ये ऑलरेडी ऐसे पब्लिक होंगे, वीडियोस भी होंगे काफ़ी, एंड लीगल वर्ल्ड के पोस्ट भी होंगे। बट अभी ट्राई करिए कि एटलीस्ट वीक में 2 जजमेंट्स करें। नॉट रीड इंटायर जजमेंट, जस्ट द इम्पोर्टेंट पोर्शन, ऑपरेशनल पोर्शंस, एंड लाइक आपके जो अपडेट इम्पोर्टेंट प्रोविजंस होंगे, ये आप केस केस स्टडी या केस समरी प्रेफर कर सकते हैं। या 500 पेजेस की जजमेंट है, डोंट वेस्ट टाइम टू रीड इंटायर जजमेंट, जस्ट फोकस ऑन द इम्पोर्टेंट पॉइंट। जैसे आर लीगल वर्ल्ड का, आई थिंक दिस ईयर ऑल्सो we are going to provide around 800 landmark cases और मोस्ट इम्पॉर्टेंट केसेस फॉर क्लैट पीजी 2023। जैसे 2022 में अराउंड वी शेयर्ड 70 to 80 जजमेंट्स, मैक्स टू मैक्स 90 जजमेंट्स आउट ऑफ 60% सिलेबस क्लैट का उसी से कवर हो गया। एंड इन द मॉक टेस्ट ऑल्सो, इफ वी if I think think around for taxation and juvenile, we haven't given the any case law or case summary, but in the mock test we put that judgment in the mock test. So mock test से भी काफी जजमेंट प्रिपेयर हो गए। देन आता है आपका क्या क्या आपके इंपॉर्टेंस है, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपको पता ही होगा। जहाँ मान लीजिए आपके रिजर्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन जजमेंट होगा, तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, लेजिस्लेटिव प्रोविजंस पूछ लेंगे। कैरी एंड इम्पॉर्टेंट जजमेंट, स्पेशली कैरी फॉरवर्ड से किस जजमेंट ने आपको हेल्प किया, किस जजमेंट के थ्रू ओबीसी रिजर्वेशन को चैलेंज किया गया, किस जजमेंट के थ्रू मराठा रिजर्वेशन से डील करता है। उस टाइप्स के क्वेश्चन हो जाएंगे। अमेंडमेंट्स के ईयर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि कौन सा अमेंडमेंट किस ईयर में आया है, किस में आया है।
ये नॉट ओनली कॉन्स्टिट्यूशनल बट अदर अदर लॉज के लिए भी इम्पोर्टेंट है। जैसे अभी पीएमएलए का जजमेंट है आपका, तो पीएमएलए के जजमेंट से आपके एक अमेंडमेंट के थ्रू हुआ है, जो चैलेंज किया गया था अमेंडमेंट को। देन इसके अलावा आपके और भी प्रोविजंस हैं जो जो कॉन्स्टिट्यूशन से भी लिंक करते हैं एंड नहीं भी लिंक करते हैं, बट वो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिडिटी चैलेंज किया गया है अदर देन अ फंडामेंटल राइट्स। जैसे आपके ट्रेड से रिलेटेड हो गए हैं, फेडरलिज्म से रिलेटेड हैं, तो उस टाइप के आपके जजमेंट्स होंगे जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। जो हम एवरी ट्राई करेंगे कि आपके आर लीगल वर्ड का टेलीग्राम पेज पर कि वीक में 2 से 3 जजमेंट शेयर कर दें, जिस जो काफ़ी यूजफुल होंगे। देन जस्ट अ मिनट, क्लैट या, तो क्लैट्स के बाद हम चलते हैं कि इम्पोर्टेंट जजमेंट्स क्या आपके कहाँ से करें। सी, आपको कुछ नहीं करना, आपको गूगल करना है क्लैट पीजी 2023 जजमेंट्स। देख सकते हैं पहले नंबर पर आर्टिकल वर्ल्ड का ही आ रहा है आपका, जहाँ आप सर्च मारते हैं, जैसे मैं दिखा देता हूँ क्लैट पीजी 2023 जजमेंट्स, तो आर्टिकल वर्ल्ड का ही आ रहा है। तो इसके बाद आप ये लिंक पर ओपन करेंगे, देन आपको ये पोस्ट ओपन हो जाएगा। इस पोस्ट में ज़्यादा भी जजमेंट है नहीं, क्योंकि टीम रेगुलरली अपडेट करती रहेगी सेम पोस्ट पर। एंड अराउंड 5 to 6 लाइन ट्राई किया गया है कि जजमेंट के फैक्ट्स भी बता दें किससे रिलेटेड है। फर्स्ट केस, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट केस केस आपका डील कर रहा है, केस का नेम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड अदर्स वर्सेस विजय माल्या केस। विजय माल्या के बारे में सबको पता है, इकोनॉमिक ऑफेंडर है एंड अभी इंडिया छोड़ के जा चुके हैं। तो उसके एक्स्ट्रेडिशन के लिए काफ़ी बात चल रही है, बट अब तक कुछ हुआ नहीं है ऑन ग्राउंड लेवल में। तो ये जज बेसिकली ये जजमेंट जो आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड अदर्स वर्सेस डॉक्टर विजय माल्या है, ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से रिलेटेड जजमेंट है, जिसमें विजय माल्या को 4 मंथ इम्प्रिजमेंट एंड 2000 फाइन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इम्पोज किया है। वो क्यों, इसका आप देख सकते हैं एक 2017 का एक ट्रांजेक्शन है, उस उसमें कंटेम्प्ट सुप्रीम कोर्ट ने इशू किया। और इस जजमेंट की ये खासियत है कि विजय माल्या इंडिया में प्रेजेंट नहीं हुआ, तो एक्स पार्टी ऑर्डर एंड इनके एडवोकेट के थ्रू सुन के ऑर्डर पास किया गया है। एंड सुप्रीम कोर्ट ने ये भी गवर्नमेंट को डायरेक्शन दिया था कि एक्स्ट्राडिशन प्रोसेस एक्सपेडिट किया जाए, जिससे ये ऑर्डर्स को कंप्लाई में लाया जा सके। देन इसके काफ़ी इंपॉर्टेंट जजमेंट है यहाँ पे, जहाँ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट आ जाएगा। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के बाद आपका एक्स्ट्राडिशन का भी इसका एंगल है। देन इसके अलावा आपका ये फंडामेंटल राइट से भी रिलेटेड है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट जजमेंट है ये। देन इसके बाद आपका सेकंड जजमेंट आता है, ये सत्येंद्र कुमार अंतल वर्सेस सीबीआई। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जजमेंट है और मुझे ये 99% यकीन है कि ये आएगा ही आएगा, या आपका क्लैट के एग्जाम में आ जाए या एनएलयू दिल्ली के एलेट में सब्जेक्टिव पोर्शन में आ जाए। ये बेसिकली ये जजमेंट है, आपने अनिश कुमार जजमेंट का सुना होगा, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अरेस्ट के लिए गाइडलाइंस लेट डाउन की थी। जहाँ कोई एफआईआर पुलिस रजिस्टर करती है, जहाँ अगर उसमें 7 ईयर से कम की पनिशमेंट है, तो पुलिस के पास मैंडेटरी नोटिस है, अरेस्ट मैंडेटरी नहीं है, पुलिस को नोटिस देना पड़ेगा। वही प्रोविजन सीआरपीसी में भी आप देखने को मिलता है आपको, सेक्शन 41 एंड 41A में। अगर और इस जजमेंट के थ्रू, जो सत्येंद्र कुमार अंतल का जजमेंट है, उसके थ्रू सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर अरेस्ट किया जाता है तो अक्यूज, तो उसको उनके बाद एक्यूज को, जस्ट मिनट, ठीक है, इसमें क्या होता है फिर, जहाँ तो भी अरेस्ट पुलिस कर लेती है, तो एक्यूज इंटाइटल हो जाता है बेल के लिए। क्योंकि इसमें आपका आर्टिकल 21 का वायलेशन हो रहा है, जिसमें आपको ड्यूटी बाउंड किया गया है कि जहाँ ऐसे नहीं फॉलो कर रहे हैं तो आपको देना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जजमेंट है, इंटरनेशनल लॉ से प्रोस्पेक्टिव से भी और आपके एक्स्ट्राडिशन लॉ से रिलेटेड भी। ये आपको सलीम का केस याद होगा, 1993 के बम ब्लास्ट में ये कन्विक्ट हुए हैं, जिसमें जो आपके ये आई थिंक बॉम्बे हाई कोर्ट का मैटर था,
जिसमें मुंबई हाई कोर्ट ने लाइफ इम्पीचमेंट को अपहेल्ड किया है। एंड देन अबू सलीम जो है जो कन्विक्ट है आपके 25 ईयर्स के लिए लाइफ इम्पीचमेंट थी, सॉरी लाइफ इम्पीचमेंट थी 25 ईयर्स, बट जो एक्स्ट्राडीट के यहाँ गया है उनका पोर्चुगीज से इनका एक्स्ट्राडिशन हुआ था। तो तो 20 उनके यहाँ पोर्चुगीज में 25 ईयर की मैक्सिमम मैक्सिमम पनिशमेंट है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि 25 ईयर से ज़्यादा आप जेल में नहीं रख सकते। तो इनको सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि जब 25 ईयर की पनिशमेंट कंप्लीट हो जाए तो जो भी है अबू सलीम उसको रिलीज करने की ऑर्डर रिलीज कर देना पड़ेगा। जो बट ये पर्टिकुलर उसी में होगा जिसके लिए उनका एक्स्ट्रेडिशन हुआ था। उसके अलावा आई थिंक और भी चार्जेस है, ये आपको डिटेल में जजमेंट पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा। देन आपका एक और अनदर इम्पोर्टेंट जजमेंट है जो स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस राकेश सिंह। ये जजमेंट काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आपने एक तूफान सिंह का जजमेंट सुना होगा एनडीपीएस के लिए। इसके बाद एक अनदर इम्पोर्टेंट जजमेंट है। ये जजमेंट डील करता है सेक्शन 27A एंड सेक्शन 37 एनडीपीएस एक्ट के, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बेल से रिलेटेड है, क्योंकि ये काफ़ी स्ट्रिक्ट लॉज है जहाँ पर बेल इजीली नहीं मिल पाती है। देन अनदर इम्पोर्टेंट जजमेंट है आपका एक्स वर्सेस वाई। आपको ये पता ही होगा कि प्राइवेसी इशूड और जो पेटिशनर के आइडेंटिटी को रिवील नहीं करने के लिए एक्स एंड वाई यूज किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स में, इवन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में भी जहाँ कुछ इश्यूज हैं। ये जजमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये राइट टू रेपुटेशन से भी रिलेटेड है, राइट टू लिव विद पर्सनल डिग्निटी से भी से रिलेटेड भी जजमेंट है। इसमें ये कहा गया है, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी रजिस्ट्री को बोला है, जैसे आपके कोई भी अक्यूज है उसके रिकॉर्ड्स हर जगह पब्लिश हो जाते हैं, नेम नेम पिक एंड अदर डिटेल सारे पब्लिकली अवेलेबल हो जाते हैं। तो अगर जहाँ वो एक्यूज एक्यूटल हो जाता है उसकी रेपुटेशन कुछ बचती नहीं है, क्योंकि पब्लिकली इंटरनेट पर उसके नेम सर्च मारेंगे, इस केस में उसका नेम आ रहा है। बट ऑर्डर एक्यूटल होने के बाद सिर्फ आपको 2 लाइन मिलेगा, बट ड्यूरिंग द ट्रायल और बिफोर द ट्रायल उसके हर चैनल पे आपके उनके डिटेल होते हैं, सर्च इंजन पर डिटेल होता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है दो टू प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए, राइट टू फॉरगेटन एंड राइट टू इरेज, ये डील करता है। ये जजमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट जजमेंट है। ये भी आपको डिटेल में पढ़ना चाहिए, समरी मिल जाएगी आपको। देन अनदर जजमेंट है आपका मोहम्मद जुबैर वर्सेस स्टेट ऑफ एनसीटी दिल्ली। ये जजमेंट बेसिकली राइट ऑफ जर्नलिस्ट से रिलेटेड है, काफ़ी इंपॉर्टेंट जजमेंट है। इसके अलावा ये जजमेंट आप देखेंगे तो जैसे अर्नब गोस्वामी का जजमेंट है, ये आपने देखा हुआ आई थिंक लास्ट ईयर 2021 में, आई थिंक मैंने पेपर 2021 का ही देखा है। तो उसके अंदर अर्नब गोस्वामी की जजमेंट आया है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है जजमेंट, जरूर पढ़िए। ये भी आपका अभी डिटेल में होगा। देन इस पे आई थिंक 6 जजमेंट ही अभी अपडेटेड है। तो आपको आप इस पोस्ट को आप सेव रखिए, मैं इस पोस्ट को लिंक में डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन लिंक में। एंड आप टेलीग्राम पेज का भी लिंक शेयर कर दूंगा, जिससे आप फ्यूचर में कोई भी डाउट्स हो आप टेलीग्राम पर पूछ सकते हैं। लीगल वर्ल्ड की टीम ट्राई करेगी आप आंसर देने का। ठीक है, चलते हैं, आज के लिए काफ़ी है। और फ्रेंड्स, वन मोर थिंग, Legal has started one course for basically for LLM entrance exam. If you anyone interested, please join it. इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू फॉर अ डे, बाय बाय।